हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक की मैथ्स की सीरीज स्टार्ट करी हुई थी, जिसमें हम क्लास 1 से लेके 8 तक की मैथ्स का हर एक टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो आज उस सीरीज का डे 10 है, जिसमें हम रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 1 to 100 में रोमन न्यूमरल्स कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसके साथ में 1 to 100 में रोमन न्यूमरल्स कैसे लिखते हैं यही नहीं लिखना सिखाऊंगी, बल्कि ये भी बताऊंगी आपको कि आपको ये सब रटने की जरूरत ना पड़े। सिर्फ आपको कुछ सिंबल्स पता होने चाहिए। ठीक है, कुछ सिंबल्स पता होने चाहिए और कुछ 5 रूल्स है वो पता होने चाहिए, तो आप किसी भी नंबर का रोमन न्यूमरल्स आसानी से लिख लोगे। ठीक है, तो देखिए, पहले देखिए मैं आपको वो बता देती हूँ कौन सी आपको, देखो ये तो मैं आपको बता ही दूंगी। ठीक है, लेकिन आप हर एक को रट तो नहीं सकते ना। अगर आपके पेपर में आते हैं तो आप रट तो नहीं सकते ना। ये मोस्टली 4th 5th और 6th क्लास के बच्चों की मैथ्स की बुक में ये टॉपिक मिलता है रोमन न्यूमरल्स का। और आजकल तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी रोमन न्यूमरल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आने लग गए हैं, तो ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इसे आप हर एक नंबर को रट नहीं सकते, तो मैं आपको बता दूं तो कि कितने सिंबल्स आपको याद रखने जरूरी हैं। देखिए, वो 7 सिंबल्स कौन से हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है। जैसे कि 1 को हम कहते हैं आई। क्या कहते हैं? आई। आप ये याद रखिए। 5 को हम कहते हैं वी। ठीक है, वी। रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखते हैं हम 5 को? वी। 10 को कैसे लिखते हैं? एक्स। एक्स। 50 को कैसे लिखते हैं? एल। 100 को कैसे लिखते हैं? सी। 500 को कैसे लिखते हैं? डी। और 1000 को कैसे लिखते हैं? एम। अब ये 7 सिंबल अगर आपने याद कर लिया और 5 रूल्स जो आपको समझ आ गए, तो आप कोई भी रोमन न्यूमरल लिख सकते हो। अब मैं आपको 1 to 100 के रोमन न्यूमरल्स लिख के दिखाती हूँ और साथ के साथ मैं आपको लिखते हुए रूल्स भी बताती चली जाऊंगी। ठीक है, आपको पता चल गया। 1 को आई, 5 को वी, 10 को एक्स, 50 को एल, 100 को सी, 500 को डी और 1000 को एम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं हम न्यूमरल्स। देखिए, पहले है हमारा 1 को क्या बोला? आई। ठीक है, फिर 2 का होता है हमारा 2 बार आई। ठीक है, ये 1 हमें पता चल गया 1 बार आई। ठीक है, 2 क्या होता है? 2 बार आई। हमारा ऐड हो गया ना, 1 और 1 2। अब 3, 1 2 3, 3 बार आई। ठीक है, अब पता चल गया 3 तक। अब देखो, पहला रूल क्या कहता है? जो ये सिंबल्स होते हैं हम, ठीक है, ये सिंबल्स होते हैं, उन्हें हम 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। जैसे कि इसमें हमने रिपीट किया ना, आई लिखा था 1 को, फिर 2 के लिए 2 आई, 3 के लिए 3 आई, है ना। तो हम 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम 4 बार आई नहीं लिख सकते। तो क्या करेंगे हम? तो 4 को देखो, अभी मैंने सिंबल में आपको बताया, आपको क्या 1 का आई रखना याद रखना जरूरी है और 5 का क्या बताया? वी रखना जरूरी है। ठीक है, वी रखना जरूरी है। तो हमें 5 का पता है, वी है, हमें याद है। तो अब 4 का क्या होगा? देखो, 4 का होगा आई वी, आई और वी। ठीक है, अब बताइए, देखो एक रूल आपको पता चल गया कि 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होगा। 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होगा। और दूसरा रूल आपको पता चलेगा कि जैसे कोई ग्रेटेस्ट सिंबल है, जैसे कि मैंने यही लिखा वी। ठीक है, ये लिखा वी, तो अगर वी के लेफ्ट साइड में कुछ लिख रही हूँ, लेफ्ट साइड इससे छोटा लिख रही हूँ, यानी कि वी से छोटा तो आई है ना, है ना, आई है, वो लिख रही हूँ मैं, तो हमारा सब्ट्रैक्ट होता है। तो यानी कि ये वी था हमारा 5, वी था हमारा 5 और लेफ्ट साइड क्या है? आई। आई यानी कि क्या है? 1 है हमारा, एक आई है ना, तो यानी कि 1 है हमारा। तो 5 - 1 कितना हो गया हमारा? 4 हो गया। ठीक है, और अगर मैं वी के राइट साइड में आई लगाती हूँ, राइट साइड में आई लगा रही हूँ, यानी कि किसी ग्रेटेस्ट सिंबल के राइट साइड में हम कुछ शॉर्टेस्ट सिंबल लिखते हैं, स्मॉलर से सिंबल लिखते हैं, तो वो ऐड होता है। यानी कि वी है हमारा 5, आई है हमारा 1, यानी 5 + 1 कितना हो गया? 6। ठीक है, तो यानी कि हमें पता चल गया। 4 को मैंने ऐसा क्यों लिखा कि वी में से आई इसके लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड लिखूंगी तो इसका मतलब क्या है? इसमें से एक माइनस हुआ है, तो यानी कि 4 हो गया। और अब लिखेंगे हम 6, यानी कि वी के में राइट साइड में अगर मैं एक आई जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? ये 6।
और फिर उसके बाद मैं क्या कर दूँ, 2i जोड़ दूँ तो 7 बन जाएगा। फिर मैं अगर 3i जोड़ दूँ तो ये 8 बन जाएगा। लेकिन अब फिर से वही रूल हमें पता है, हम किसी भी सिंबल को 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। तो अब मैं 9 के लिए यहाँ पे 4 बार आई तो नहीं करूँगी, तो इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, 10 हमें पता है, मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था क्या, x। 10 क्या है हमारा, x। तो ये अगर 10 हमारा x है तो 9 क्या होगा, x। x के मैं लेफ्ट साइड में जोड़ूंगी तो माइनस होगा। अभी मैंने एक रूल बताया ना, x के माइनस, अभी मैंने एक रूल बताया है ना कि अगर किसी ग्रेटेस्ट सिंबल के लेफ्ट साइड में हम कोई सिंबल स्मॉलर वैल्यू का जोड़ते हैं तो वो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब 11 में देखो ये हमारा x 10 और उसमें हमने एक आई जोड़ दिया तो क्या बन गया हमारा 11। राइट साइड में हो रहा है ना, तो ऐड हो रहा है यानी कि। अब बताइए 12 का 12, फिर 13, अब बस यही होता जाएगा। हमें पता है 10 + 4 कितना, 4 10 ये, और 4 को हमें पता है कैसे लिखते हैं, i और 4। 15 हमें पता है 10 और 5, 10 ये रहा, 5 ये लिख दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे देखो फिंगर दिख रही है ना आपको, अब तो हो जाएगा। देखो 16 10 और 16 कैसे होता है हमारा, 10 लिखेंगे, 10 + 6 ही तो होगा 10। उसमें हमने क्या करा, 5 ऐड कर दिया और क्या लिख दिया, 1 ऐड कर दिया, तो कितना बन गया 16। अब बताओ 10, उसमें हम 7 ऐड कर देंगे तो 17 बन जाएगा, यानी कि V11। फिर 18 यानी कि 10 V111। फिर 10 19 के लिए 10 + 9, 9 कैसे लिखते हैं हम, 10 तो हमने ये लिखा, 9 कैसे लिखते हैं हम, i और x, है ना, तो लिख दो, i x। अब है हमारा 20 को हम लिखते हैं x, तो 20 क्या होगा 2x। ठीक है, 20 क्या होगा 2x। तो देखो अब मेरे हिसाब से आप अब कोई भी काउंटिंग का लिख सकते हो। ठीक है, सिर्फ आपको याद रखना है क्या, 1 को i कहते हैं, 5 को v कहते हैं, 10 को x कहते हैं, 50 को l कहते हैं, 100 को c कहते हैं, 500 को d कहते हैं, 1000 को m कहते हैं। और रूल, पहला रूल जो मैंने बताया, किसी भी सिंबल को 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, और एक रूल देखो, v l और d, ठीक है, VLD को कभी भी हम रिपीट नहीं करेंगे। बाकी सिंबल जैसे मैंने आई भी रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, आई रिपीट करा, एक्स रिपीट करा, लेकिन VLD को हमें कभी रिपीट नहीं करना। एक ये रूल याद रखो आप, और एक ये रूल याद रखो कि VLD कभी भी किसी ग्रेटेड वैल्यू के लेफ्ट साइड में नहीं आएगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, बस आपको ये 5 रूल याद रखने हैं। कौन कौन से 5 रूल, पहला रूल, कोई भी सिंबल 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होगा। दूसरा रूल आपका आता है V, L और D को हम रिपीट नहीं कर सकते। तीसरा रूल आता है VLD को हम किसी ग्रेटेस्ट वैल्यू के लेफ्ट साइड में नहीं रख सकते, यानी कि सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और चौथा रूल आपका ये आता है कि अगर आप किसी ग्रेटेस्ट वैल्यू के लेफ्ट साइड में कोई सिंबल रख रहे हो तो इसका मतलब, ग्रेटेस्ट वैल्यू के लेफ्ट साइड में कौन सा रख रहे हो, स्मॉलर वैल्यू का सिंबल रख रहे हो, तो इसका मतलब है सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और राइट साइड में आप रख रहे हो तो इसका मतलब है कि ऐड हो रहा है। ठीक है, ये 5 रूल याद रखने हैं। अब आपको देखो 100 तक काउंटिंग लिखवा देती हूँ। ठीक है, तो आपको बस ये 5 ही रूल्स याद रखने हैं, तो आपको समझो सारा रोमन न्यूमरल्स, अब फिर आपको कोई भी रोमन न्यूमरल्स पूछा जाएगा आप बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 21 को देखो, आपको पता है 20 को क्या कहते हैं, x, उसमें 1 ऐड कर दो, यानी कि i ऐड कर दो। 22 x 2 x 3। 24 को क्या कहते हैं, 1 i और v। 25 को 20 और 5। 26 को 20 और 6 यानी कि v और i। 27 को यानी कि x
वी आई आई, फिर 28 को एक्स एक्स वी आई आई, फिर 20, फिर 20 के बाद क्या लिखना है आपको, 29 कैसे बना होगा, 20 + 9 करके ही ना, तो यानी कि 20 और उसमें 9 क्या है हमारा आई एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद 30 यानी कि 3 बार आई लिख देते हैं, तो ये आपका क्या हो गया 30। ओके, अब देखो 31 यानी कि पहले 30 लिखा, फिर वही काउंटिंग आप स्टार्ट कर दो आई, फिर 30 लिखा, फिर टू को क्या लिखते हैं 2i, फिर 33 यानी कि 30 लिखा, 30 यानी कि 3 बार आपका एक्स और उसके बाद आई, फिर एक्स 34 को क्या लिख देंगे 30 + 4 यानी कि एक्स 4 कैसे लिखते हैं हम आई और वी, फिर 35 को एक्स 30 और वी यानी कि 35, ठीक है। अब बताइए 36 कैसे लिखते हैं, एक्स वी और आई, फिर 37 एक्स वी आई, फिर 38 यानी कि एक्स वी आई 39 यानी कि टेल 30, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे यानी कि आई और एक्स। अब बताइए 40 को क्या मैं 4 बार एक्स लिख सकती हूँ, नहीं, क्योंकि मैंने रूल क्या बताया, कोई भी सिंबल हमारा 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम कर सकते हैं कि हमें पता है, अभी मैंने आपको बताया क्या 50, आपको याद रखना है कि 50 क्या होता है आपका एल होता है, 50 क्या होता है 50 का सिंबल क्या होता है एल होता है। तो देखो एल 50 यानी कि मैं इसके लेफ्ट साइड में, ठीक है, कोई ग्रेटेस्ट के लेफ्ट साइड में कोई सिंबल लगा दिया स्मॉलर वाला, तो क्या हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि 50 माइनस सिंबल कौन सा लगाया मैंने 10 का लगाया है, यानी कि 50 माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 40 बन जाएगा, यानी कि 40 का हमारा रोमन न्यूमरल क्या होता है एक्सएल, क्या हो जाएगा एक्सएल। अब बस अब हो जाएगा, अगर हमें पता चल गया है कि 40 को एक्सएल कहते हैं, तो देखो एक्सएल आई आई, 44 को एक्सएल आई वी, 45 को एक्सएल वी, 46 को एक्सएल वी आई, फिर 47 को एक्सएल वी आई, फिर 48 को एक्सएल वी आई। सॉरी दिखा नहीं, एक बार फिर देखो 48 को एक्सएल वी आई और 49 को बताइए 49 को क्या कहेंगे एक्सएल आई एक्सएल हो गया आपका 40 और उसमें आई एक्स भी लिख दिया, तो क्या हो गया हमारा 49, ठीक है। अब बताइए, अब है हमारा 51 यानी कि हमें एल पता है क्या है हमारा 50 है, एल हमारा 50 है, तो फिर एल आई हो गया 51, एल डबल आई हो गया हमारा 52, एल ट्रिपल आई हो गया हमारा 53, एल आई वी हो गया हमारा 54, एल और वी हो गया हमारा 55। आगे देखिए क्या होगा, एल वी आई हो गया हमारा 56, एल वी आई हो गया 57, एल वी आई हो गया 58, एल आई और एक्स हो गया हमारा 59, एल यानी कि 50 और आई एक्स यानी कि 9, 50 + 9 हो गया हमारा 59, फिर एल एक्स हमारा क्या हो गया 60, है ना, एल यानी कि 50, एक्स उसमें जोड़ दिया यानी कि 10 जोड़ दिया, 50 + 10 हो गया 60। अब अगर हमें 60 पता चल गया तो हम 61 से 70 तक आसानी से लिख लेंगे ना, तो चलो लिखते हैं 61 यानी कि 60 को क्या कहते हैं हम एल एक्स आई 61, 62 एल एक्स आई 63 एल एक्स आई 64 एल एक्स आई वी 65 एल एक्स वी 66 एल एक्स वी आई, फिर 67 एल एक्स वी आई 68
LXVIII 69, LXIX, ठीक है। 70 का मतलब LXX, ठीक है। 50 + 10 60 + 10 70। 71 पे देखो LXXI। 72 LXXII। 73 देखो LXXIII। 74 LXXIV। 75 LXXV, ठीक है। 76 LXXVI। अब देखो 76 हो गया। अब 77 LXX 70, उसमें 7 जोड़ दो VII। फिर 78 LXXVIII। 79 LXXIX। फिर 80 को क्या लिखेंगे LXXX। L यानी 50 और 3 बार x जोड़ दिया तो यानी कि 10 10 10 30। 50 + 30 80। अब अगर हमें 80 पता चल गया है ऐसे लिखते हैं तो हम आगे लिख लेंगे आसानी से। कैसे लिखते हैं हम 80 लिखो LXXX। अब काउंटिंग I यानी कि 1 81। 82 यानी कि LXXX II LXXX II 84 LXXX IV। 85 LXXX V। 86 यानी कि LXXX VI। 87 यानी कि LXXX VII। फिर 88 LXXX VII। 89 LXXX IX। अब 90 में मैं क्या L लिख के 4 बार X तो नहीं कर सकती, क्योंकि 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकती। तो क्या कर सकती हूँ मैंने क्या बोला था 100 का याद रखना है क्या C। 100 का याद रखना है C। उसमें से अगर मैं यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में लिखा है मैंने X, यानी कि इसमें से X सब्ट्रैक्ट हो रहा है। X क्या है हमारा 10 है, यानी 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो X और C हो जाएगा आपका 90। अब अगर 90 पता चल गया तो आगे काउंटिंग तो आप इजीली लिख लोगे ना। XCI XXCII। 93 हो गया आपका XCIII। 94 हो गया आपका XCIV। 95 हो गया आपका XCV। 96 हो गया आपका XCVI। 97 हो गया XCVII। 98 हो गया XCVIII। 99 हो गया अब आपका XCIX और 100 हो गया आपका C, ठीक है। जो हमें याद रखना था 100 क्या है C। तो यहाँ ये थे हमारे रोमन न्यूमरल्स 1 से लेके 100 तक के, ठीक है। तो बस आपको क्या याद रखना है 7 सिंबल्स याद रखने हैं। 1 को I, 5 को V, 10 को X, 50 को L, 100 को C और 500 को D और 1000 को M, ठीक है। और रूल्स याद रखने हैं 5 रूल्स। कौन से, कोई भी सिंबल हमारा कितने 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होगा, और VLD को ना हम रिपीट करते हैं और ना ही किसी ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट साइड में रखते हैं, ठीक है। और अगर हमने ग्रेटर सिंबल के राइट साइड में कोई सिंबल रखा है तो हमारी वैल्यू ऐड हो रही है समझो, और अगर हमने किसी ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट साइड में कुछ सिंबल रखा है तो हमारी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है। बस आपको यही रूल याद रखने हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, रोमन न्यूमरल्स के बारे में सीखा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स हैं कि ये टॉपिक आपको कौन सी क्लास में समझाया जा रहा है। अब मिलते हैं हम इसी सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।